Hello everyone, welcome to my favorite class, Learning Without Stress. Today we are going to discuss about epistasis and two types of epistasis, dominant and recessive. आज हम दो तरीके के एपिस्टेसिस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एपिस्टेसिस भी एक इंटरजेनिक इंटरेक्शन है। यहाँ पर वन जीन चेंजेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन और पास इट्स इफेक्ट। एक जीन जो है वो दूसरे जीन के इफेक्ट को कवर कर देता है, उसको शो नहीं होने देता है। तो यहाँ पे डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकता है वो जीन, और उसी बेसिस पे हम उसको डोमिनेंट या रिसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। एपिस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्टैंडिंग अपॉन। तो एपिस्टैटिक जीन एक जगह पर होगा लोकस ए पर, दूसरा जीन है वो लोकस बी पर होगा। लोकस ए पर होते हुए भी एपिस्टैटिक जीन इस बी वाले जीन की एक्सप्रेशन को चेंज कर देगा या उसको मास्क कर देगा, उसको कवर कर देगा, एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो ये क्योंकि दो जीन्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है तो इसे हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन कहेंगे और इसे हम एपिस्टेसिस कह रहे हैं। दूसरा जीन जो होगा जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने आप को, उसे हम हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे और इसे हाइपोस्टेसिस कहेंगे। एपिस्टेसिस मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस से डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर एक ही लोकस पर जीन होता है और उसके दो एलील होते हैं। वो दो एलील डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं और वहाँ पर वो इंटराजेनिक रिएक्शन है, एक जीन के दो एलील्स के बीच में रिएक्शन है। तो ये इससे अलग है, यहाँ पर दो जीन्स इन्वॉल्व हैं जो अलग अलग लोकस पर हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर रहे हैं। यहाँ पर दो टाइप का एपिस्टेसिस है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, if a dominant allele capital A will mask the effect of another gene, तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसका एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन कोकोरबिटा पेपो। यहाँ पे तीन कलर देखे गए, वाइट, ग्रीन और येलो। फ्रूट कलर वाइट सबसे डोमिनेंट रहेगा, उसके बाद येलो और उसके बाद ग्रीन। ये सिनॉट ने स्टडी करा था 1914 में। जब हम वाइट और ग्रीन पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं, ग्रीन तब होगा जब सारे रिसेसिव होंगे, तब हमको वाइट प्रोजेनी मिलती है। तो हम देखते हैं कि वाइट डोमिनेंट है। जब हम इसको सेल्फ करवाते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ पे कैपिटल W और कैपिटल Y प्रेजेंट है वहाँ सब जगह वाइट फ्रूट्स मिलते हैं। जहाँ कैपिटल W नहीं है और कैपिटल Y है वहाँ येलो फ्रूट्स मिलते हैं। जहाँ सारे स्मॉल हैं वहाँ ग्रीन फ्रूट्स मिलते हैं। तो जब हम एनालाइज करते हैं तो हमको 12 वाइट, 3 येलो एंड 1 ग्रीन मिल रहा है। ये मॉडिफिकेशन हो गया है 9 + 3 = 12। तो यहाँ पे जो कैपिटल W है वो कैपिटल Y के फैक्ट को मास्क कर रहा है। कैपिटल W और कैपिटल Y दोनों ही डोमिनेंट जीन हैं, लेकिन Y का येलो कलर तब नहीं दिख पाएगा जब कैपिटल W होगा उसके साथ, तब वो वाइट कलर को शो करेगा। तो कैपिटल W एपिस्टैटिक जीन है और कैपिटल Y हाइपोस्टैटिक जीन है। कैपिटल W की जो रिसेसिव फॉर्म है स्मॉल w अगर साथ में होगा Y के, तब सारे फ्रूट्स येलो होते हैं। व्हेन ऑल रिसेसिव, तब फ्रूट कलर ग्रीन होगा। तो यहाँ पर कैपिटल W एपिस्टैटिक जीन है और कैपिटल Y एक हाइपोस्टैटिक जीन है, इसीलिए इसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस कह रहे हैं, क्योंकि स्मॉल w होने पर सारे फ्रूट्स येलो होंगे कैपिटल Y के साथ। तो क्योंकि केवल डोमिनेंट एलील ही एपिस्टैटिक है, इसीलिए इसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहा जाता है। दूसरा टाइप है रिसेसिव एपिस्टेसिस। यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि जो रिसेसिव एलील होगा वो दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है।
इसीलिए इसे रिसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर रिसेसिव एलील दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, जिसका एग्जाम्पल है बॉडी कलर इन माइस। अगूटी कलर एक वाइल्ड कलर है जो जीन ए से कंट्रोल हो रहा है। कलर्ड स्किन कंट्रोल हो रही है कैपिटल सी से, लेकिन वहाँ पर कैपिटल ए एब्सेंट होना चाहिए। जब सी और ए दोनों डोमिनेंट एलील साथ में होंगे तो अगूटी कलर ऑब्जर्व किया जाएगा। अगूटी एक वाइल्ड कलर है जो डोमिनेंट होता है और उसमें येलो ब्लैक बैंडिंग पैटर्न देखने को मिलता है। तो इसे रिसेसिव एपिस्टेसिस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एपिस्टैटिक जीन है स्मॉल सी। स्मॉल सी एपिस्टैटिक है कैपिटल ए के लिए। अगर स्मॉल सी प्रेजेंट होगा होमोजाइगस कंडीशन में विद कैपिटल ए तो स्किन कलर वाइट हो जाएगा। तो कैपिटल ए हाइपोस्टैटिक है इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सी इन होमोजाइगस कंडीशन। जब सारे रिसेसिव एलील होंगे तब स्किन कलर वाइट होगा। इसको हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्ड पेरेंट्स हैं और वाइट पेरेंट्स हैं। कलर्ड पेरेंट कैपिटल सी, यहाँ पे कैपिटल ए है, उस हिसाब से हम सोचेंगे कि अगूटी कलर होगा, लेकिन यहाँ पे एपिस्टैटिक जीन स्मॉल सी भी प्रेजेंट है तो इसका अगूटी कलर शो नहीं होगा और ये वाइट पेरेंट होगा। तो स्मॉल सी के साथ जब भी कैपिटल ए होगा ये वाइट होगा। इनको क्रॉस कराने पर फर्स्ट जनरेशन में हमें सभी अगूटी मिलते हैं। अगूटी कब मिल रहे हैं? जब कैपिटल सी और कैपिटल ए साथ में होगा। तो यहाँ हमारे रिजल्ट्स, यहाँ पर हमको अगूटी कलर जब कैपिटल सी और कैपिटल ए साथ में है तब देखने को मिल रहा है, ये 9 है। इसके बाद कलर्ड जब खाली कैपिटल सी है तब हमको कलर्ड देखने को मिल रहा है, और वाइट जब स्मॉल सी डोमिनेंट कंडीशन में है कैपिटल ए के साथ तो यह अगूटी को शो नहीं होने देता है और वाइट प्रोजेनी हमको मिल रही है। जब सारे रिसेसिव होंगे वो पहले से ही वाइट होगा। तो रिजल्ट हम देखते हैं 9 अगूटी, 3 कलर्ड एंड 4 वाइट। तो ये मॉडिफिकेशन है मेंडल के रेशियो का। 9:3:4 हो गया है, 3 + 1। तो 9:3:4 ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है। यहाँ पे रिसेसिव एलील सी होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल ए को मास्क कर रहा है, उसके इफेक्ट को मास्क कर रहा है, तो ये एपिस्टैटिक जीन हो गया। और जब स्मॉल सी कैपिटल ए के साथ में है तो सभी माउस वाइट कलर के होते हैं। अगर कैपिटल ए कैपिटल सी के साथ में प्रेजेंट होगा तो अगूटी कलर, जब कैपिटल सी स्मॉल ए के साथ होगा तो कलर्ड प्रोजेनी मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पर एपिस्टेसिस में हम देखते हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों तरीके के एलील इसको शो कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 टाइप का एपिस्टेसिस डिस्कस किया है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। I hope you can understand it and you like it. Thank you so much.